Hello students, welcome to सरस्वती फिजिक्स क्लासेस बाय लोकेश गिरी। इस थर्ड वीडियो में we are discuss how to calculate electric charge on an object or the substance। जैसे कि हमें पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हम दो तरह के ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन microscopic objects, second macroscopic objects. These are the limitations of the objects. Due to microscopic and macroscopic, when charge is calculated, then methods are not same. यदि मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होगी। मैक्रोस्कोपिक के लिए मेरा मेथड अलग होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करूं। जबकि हम पहले बता चुके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका था या चार्ज होने का जो एक प्रोसेस था वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑब्जेक्ट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसी के प्रोपोर्शनल वो ऑब्जेक्ट चार्ज होगा। तो अभी तक हमने सीखा कि एक बॉडी कैसे चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब बॉडी चार्ज होती है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। और इसे कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो मैंने बात की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रिंसिपल के थ्रू हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? हाउ टू कैलकुलेट चार्ज या हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इन मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रोसेस में मेरे पास दो कंसेप्ट होते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो माइक्रोस्कोपिक है या फिर मैक्रोस्कोपिक है। तो यहां चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस या माइक्रोस्कोपिक। कोई सा भी ले सकता हूं मैं, बट पहले मैंने डिसाइड किया फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी पर आप चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो यहां प्रिंसिपल यूज होता है क्वांटाइजेशन। To calculate the magnitude of charge, electric charge, a principle of quantization is used। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन सिंपल वर्ड्स क्वांटाइजेशन मींस कितने क्वांटिटी है चार्ज की, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं
उन 10 इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 ट्रांसफर होगा, या एक बॉडी कितना पॉजिटिव चार्ज गेन करती है, कितना नेगेटिव चार्ज गेन करती है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो प्रिंसिपल था वो होता है क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्वांटाइजेशन द इंटीग्रल मल्टीपल of number of transferred electron is the magnitude of charge on that object. Integral multiple, that means integers. इलेक्ट्रॉन्स सबसे छोटा एलिमेंट है, हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 1/5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, 1 2 3 4 10 20 1000 10,000, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स यदि मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE एंड N बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द इंटीजर्स आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड E 1.6 into 10 raised to the power minus 19। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए यहां नहीं लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिसाइडेड लॉस और गेन। ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा वहां पॉजिटिव लगाएंगे, जहां पर गेन होंगे वहां पर हम नेगेटिव चार्ज यूज करते हैं, नेगेटिव कंसेप्ट यूज करते हैं या नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब यदि मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो बस मैं किसी भी तरह से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये कैलकुलेट कर लूं, तो बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब यहां पर जब क्वेश्चनिंग होती है, जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, कहीं मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट भी करने पड़ सकते हैं। जब मेरे पास चार्ज होगा, ई में अंडरस्टूड है तो एन निकाल सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो मास प्रोवाइड कर देगा, कुछ में वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। तो चाहे क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का हो, हमारा मेन फोकस होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस माइंड में रिव्यू करें। जैसे मास दिया है टोटल सब्सटेंस का और एक इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, तो मैं टोटल मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि मुझे मास ऑफ सब्सटेंस दिया है और सब्सटेंस नॉन है, जैसे H2O है, CuSO4 है, HCl है, कोई भी सॉल्ट है, कोई भी मॉलिक्यूल यदि मुझे दिया है तो उसका मुझे मास नंबर भी पता होगा, उसका मास भी मुझे पता है। तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या देगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यदि मेरे पास है तो एवोगैड्रो नंबर से एक मोल में कितने एटम होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 या 23 into 10⁻23। अब यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुका तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 6.022 या 23 into 10⁻23, व्हाटएवर जो भी एवोगैड्रो नंबर होता है। अब उस मॉलिक्यूल में
या जो भी सब्सटेंस दिया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो वी गेट चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट और द मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस। तो सिंपल सा थॉट है कि मैं बस n पर फोकस करूंगा, n इंटीजर ही रहेगा, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, बस 0 1 2 3, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस कैलकुलेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि मैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करता हूं। और बच्चे, चार्ज कैलकुलेट करना यदि आपको नहीं आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास रोड, ग्लास बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था पॉजिटिवली चार्ज होता है, ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क and 200 electrons are transferred. Calculate first electric charge on each. Is there any loss or gain in mass? मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ लिया क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, जब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो मैंने कहा था कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उसका मास भी क्या होगा, लॉस होगा। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो वह मास भी क्या होगा, गेन करेगा। तो कितना मास लॉस होगा, कितना मास गेन होगा, ये भी मैं साथ साथ लेके चलता हूं। तो बेटा क्वेश्चन ये है, अब यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, एक तो मुझे दिया है n, जब मैं सॉल्यूशन लेता हूं इस क्वेश्चन का तो n इक्वल्स टू कितना, 200, एंड E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now charge Q equals to plus minus NE. तो यदि मैं चार्ज देखता हूं ग्लास पर, N इज, तो ग्लास पॉजिटिव होता है, N बेटा 200, चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That means 3.2 into 10 to the power minus 17 coulomb charge on the glass. And the charge on the silk, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, कंजर्वेशन होता है, तो कितना होगा बेटा, -17 कूलम। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड में अब मास, तो लॉस इन मास किस में होगा लॉस, ग्लास में। कितना होगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 200, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। मीन्स जब ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होगा तब उसमें जो लॉस इन मास होगा वो कितना, 10 to the power minus 28 kg। 1.82 into 10 to the power minus 2 1 जा 2 9 जा 18 1, ठीक तो है 28।
अब बेटा बात आती है गेन इन मास, और मास का गेन होगा किसमें बेटा? सिल्क में। सिल्क का मास बढ़ेगा, सेम अमाउंट था, उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितना? 1.2 इंटू 10⁻⁻28 kg। अब आप कहेंगे कि ये सर भारी और हल्का तो नहीं लगता। बेटा अमाउंट भी तो देखो, -28। मास ट्रांसफर होता है, जब बॉडी चार्ज होगी तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो जब मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं मुझे n, तो ये क्वेश्चन था जिसमें मुझे n दिया हुआ था, बस मैंने चार्ज देखा पॉजिटिव, जो कि हम देख चुके हैं, वूल है, ग्लास है, हेयर्स है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क है। तो वो कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तभी मैं बता सकता हूं कि ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है। तो ये बेटा एक क्वांटाइजेशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट था, एक प्रोसेस था जो हमने चार्ज को देखा कि चार्ज हम कैसे करते हैं। फ्रिक्शन होगा ग्लास और सिल्क के बीच में, जब आपस में रब किया फ्रिक्शन की वजह से 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ग्लास पर इतना चार्ज आया, सिल्क पर नेगेटिव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ग्लास से इतना मास ट्रांसफर हुआ, सिल्क में इतना मास गेन हो गया। अब यदि मैं और एक क्वेश्चन देखता हूं, सेकेंड क्वेश्चन, do you expect 2.4 into 10⁻⁻19 coulomb charge exist in nature? अब बच्चा क्या कहेगा, हाँ या ना? पर हाउ टू डिसाइड? मैंने कहा था जब भी चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो केवल n डिसाइड करेगा। n यदि इंटीजर आता है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, n यदि इंटीजर नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं तो सॉल्यूशन में क्या है बेटा? चार्ज मुझे दिया है 2.4 into 10⁻⁻19 कूलम। E बेटा अंडरस्टूड है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Then Q equals to just n into E. So n equals to Q by E. Q is 2.4 into 10⁻⁻19 and E is 1.6 into 10⁻⁻19. That means 1.5 electrons. क्या ये पॉसिबल है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए? कभी भी नहीं हो सकता। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। मैंने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, पर 1.5, 2.5 इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। तो मैं लिखूंगा n does not belongs to integer, so this charge does not exist कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, n फंडामेंटल है, सिंपल सा, q इक्वल्स टू n ई। आप n को समझिए और जब तक आप n को देखेंगे कि वो इंटीजर है तो आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैं एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं। और बेटा जी इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द 27.3 kg इलेक्ट्रॉन्स। अब वो बेटा कहां है ये, दैट इज द क्वेश्चन ओनली, कि मैं इस पर कैसे चार्ज, कितना चार्ज होगा। तो बेटा सॉल्यूशन, जैसे मैं अभी आपको बात कर चुका हूं कि मैं किसी भी क्वेश्चन पर जब जाता हूं तो वहां मुझे यदि चार्ज कैलकुलेट करना है तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है नहीं, पर यह पता है कि इतने नंबर ऑफ टोटल इतने केजी इलेक्ट्रॉन है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है। तो यदि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल्स टू total mass is 27.3 kg and the mass of one electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31, 3 times means 3 into 10 raised to the power 31 electrons। इतने केजी इलेक्ट्रॉन्स में जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 into 10 raised to the power 31। नाउ चार्ज Q इक्वल्स टू, अब इलेक्ट्रॉन बेटा ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो n इंटू ई, n बेटा माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 टू दी पावर 31। सो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 12 कूलम। तो 27.3 केजी इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ रखे मिलेंगे, कैसे दिया है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। ये कोई प्रैक्टिकली नहीं है कि मेरे साथ कहाँ से लाऊंगा इलेक्ट्रॉन, ये बेटा एक क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, फिर उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करें और दैट इज द चार्ज ऑन दिस केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर थोड़ा आगे चलें, कुछ ऐसे बेसिक सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने कहा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है भैया 2 चम्मच कोई भी दवाई है आप सुबह शाम लो। अब चम्मच, स्पून, अब घर में तो छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, अब कौन सी चम्मच लेंगे। तो ये कुछ बेसिक फंडे होते हैं, जैसे